Now student, let us start our example of NCERT. इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा. जो हमारी एक्सरसाइज है 1.1 उससे पहले ये एग्जाम्पल है. और एग्जाम्पल हमारे पास है अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज. शी वांट्स to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up least area of tray. ठीक है. What is the number of burfis that can be placed in stack for this purpose? ठीक है. अभी मैं इस क्वेश्चन का मीनिंग एक्सप्लेन करता हूं. हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, इनका इसका मीनिंग भी आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता हूं क्या कह रहा है हमसे. सबसे पहले हमारे पास काजू बर्फीज की काउंटिंग हमें दे रखी है 420. ठीक है. फिर हमारे पास है बादाम बर्फीज. और बादाम बर्फी हमारे पास है 130. ठीक है. आप देखिए इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या था. उसने कहा कि एक स्वीट सेलर है ना, यहां पे लिखा शी वांट्स, इट मींस वो लेडी है, और उसके पास कितनी काजू बर्फी 420, बादाम बर्फी 130. शी वांट्स टू स्टिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी. शी वांट्स टू स्टिक देम इन सच अ वे दैट ईच स्टिक हैज सेम नंबर. सेम नंबर का मतलब ये है, स्टिक का मीनिंग वो जो इनको एक साथ कट करके लगाएगी तो वो जो लाइनें बनेंगी कट करके लगाने में, उसमें सेम नंबर ऑफ बर्फीज होंगी. अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा क्या कह रहा है. एंड they take up least area of tray. और जब हम ये प्रोसीजर अप्लाई करेंगे कि सेम नंबर ऑफ बर्फीज इन ईच स्टैक हो, तो उस केस में ट्रे का कम से कम एरिया कवर होना चाहिए. ठीक है. अब देखो वो क्या कह रहा है, एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं इसे. सपोज ये हमारे पास ट्रे है. आप लोगों ने देखा भी वो हलवाई के पास ट्रे रहती है जिसमें बर्फी वगैरह जमाते हैं फिर कटिंग करते हैं. तो ये एक ट्रे है हमारे पास, इसमें उसे काजू बर्फी भी लगानी है और बादाम बर्फी भी लगानी है. अब काजू बर्फी टोटल है 420 और बादाम बर्फी 130. तो ईच स्टेक, अब जरा देखो ध्यान से, जैसे इस ट्रे में सपोज मैंने कहा यहां तक का जो पोर्शन है, इतना पोर्शन, इस पोर्शन में हमारे पास मैंने कहा इसमें काजू बर्फी है ना, और इसमें हमारे पास इतने पार्ट में बादाम बर्फी है. थोड़ा याद रहेगा आपको, इतने पोर्शन में काजू बर्फी लगाएगा और उतने पोर्शन में बादाम बर्फी, क्योंकि काजू बर्फी की काउंटिंग ज्यादा है इसलिए मैंने थोड़ा स्पेस ज्यादा लिया है, और बादाम बर्फी के लिए स्पेस कम लिया क्योंकि 130 है. देखो अब अगर आप देखें तो इस तरीके से लाइनें बनाएगा और इसमें क्या काम करेगा, ये स्टेक्स बन गए लाइन. ठीक है. उसने पहला पीस कट करा, फिर दूसरा पीस कट करा, फिर तीसरा पीस, चौथा पीस, इस तरीके से वो पीसेस कट करता रहेगा. अब जितने भी पीस पहली लाइन में आए हैं वो कहता है कि ईच स्टैक हैव द सेम नंबर. हर स्टैक में एक जैसे पीसेस की ही काउंटिंग हो. सपोज इसमें 25 पीस लगे हैं, 25 पीसेस, तो इसमें भी 25 पीस ही लगेंगे. ये इस लाइन का मीनिंग है. अगली लाइन में भी सेम नंबर ऑफ पीसेस, इस तरीके से. तो इन सब में मैं के लिख रहा हूं, के इज स्टैंड फॉर काजू बर्फी. इस तरीके से ये काजू बर्फी के पीसेस हैं. हमें नहीं पता कितने, मैंने तो सिर्फ एक ट्रे के अंदर बताया कि इस तरीके से पीसेस लगाने हैं. ऐसे ही यहां पर भी. ठीक है. अब हमें नहीं पता, और इसी तरीके से हमें यह भी नहीं पता कि कितनी लाइंस में कट किए गए हैं काजू बर्फी के पीसेस. ठीक है. तो हमने थोड़ी देर के लिए लेट कर लिया कि नंबर ऑफ बर्फीज, ये जो बर्फीज 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये नंबर ऑफ बर्फीज तो मैंने एक्स लेट कर ली कि ये काउंट में कितनी है हमारे पास, एक्स है. तो एक लाइन में एक्स, और हमने कहा लाइंस जो है हमारे पास, जो स्टैक्स बने हैं हमारे पास, जो हमारे पास स्टैक्स बने हैं वो हमारे पास वाई है. नंबर ऑफ स्टैक्स कितने होंगे हमारे पास, वाई. अब हम आते हैं बादाम बर्फी के लिए. ठीक है. बादाम बर्फी, तो बादाम बर्फी में भी इस तरीके से कटिंग करी है, इस तरीके से स्टैक्स बनाए हैं, और उसमें भी हमारे पास इस तरीके से 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, 4 5 6 जितने भी पीसेस हैं, इट इज स्टैंड फॉर बादाम बर्फीज. ठीक है. दे आर स्टैंड फॉर बादाम बर्फीज. ये सब में बादाम बर्फी है. बट उसने कहा था
जो हर स्टैक में नंबर ऑफ बर्फीज है वो सेम है, तो बादाम बर्फी भी उतनी ही लगेंगी एक लाइन में जितनी की काजू बर्फी थी। बट इनकी जो लाइनें हैं कितनी कटिंग्स में आई हैं वो हमें नहीं पता, तो वो हमने जेड ऐड कर ली इस बार। कितनी ऐड कर ली? जेड। लेकिन इसके लिए भी जो काउंटिंग है हमारे पास, इन ईच लाइन कितनी बादाम बर्फी वो सेम रहेंगी, सेम नंबर ऑफ, क्या लिखा है, ईच स्टैक हैव द सेम नंबर्स। सभी में एक जैसी काउंटिंग की बर्फी होनी चाहिए, चाहे वो बादाम हो चाहे वो काजू हो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सपोज मेरे पास इस तरीके से 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ये डॉट्स लगाए हैं मैंने। अगर मैं आपसे कहूं ये काउंट करके बताओ मुझे कितने हैं, तो मैं क्या देखूंगा? सबसे पहले तो मैं देख रहा हूं कि हर लाइन में 4 डॉट लगे हैं। ठीक है, और ऐसी कितनी लाइन है? 1 2 3 4, सॉरी, हर लाइन में 4 डॉट्स हैं और 1 2 3 4 5 हमारे पास लाइंस हैं। तो यहाँ पे टोटल डॉट्स हो गए 5 × 4 इज इक्वल टू 20 डॉट्स हैं। तो मल्टीप्लिकेशन करके इजीली पता लग गया। इसी तरीके से अब जरा ध्यान से देखो, यही मैं किसके लिए कंसेप्ट यूज कर रहा हूं, पहले काजू बर्फी के लिए देखो। एक लाइन में कितनी काजू बर्फी? x, और ऐसी कितनी लाइंस हैं? y। तो टोटल जो काजू बर्फीज हैं वो कितनी है? 420, यानी x × y नहीं हो गई, इनका मल्टीप्लिकेशन ही तो 420 होगा। इसी तरीके से बादाम बर्फी के लिए देखो, एक लाइन में कितनी बादाम बर्फी है? x, और बादाम बर्फी की लाइंस कितनी है? z। ठीक, अब उसने क्वेश्चन में हमसे क्या मांगा था? व्हाट इज द नंबर ऑफ बर्फीज? वो नंबर ऑफ बर्फीज यानी वो x की वैल्यू मांग रहा है आपसे। इट मींस वी हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू ऑफ x। ये हमें कैलकुलेट करके देना है उसे। इज दैट क्लियर? पहले डायग्राम से इतना क्वेश्चन समझ में आया? अगर हमें डायग्राम क्लियर है ना तो बड़ी जल्दी समझ में आ जाता है कि हमें क्या करना है। अब ध्यान से देखो, उसने कहा था कि जब हम ये कटिंग करेंगे, स्टैक्स लगेंगे इस तरीके से बर्फियों की जो कटिंग करके हमने लगाई है, ये लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे कवर करना चाहिए। ट्रे का कम से कम एरिया कवर करे, है ना? अब सोचो ध्यान से, अगर मैं पहली लाइन में बर्फी के पीसेस काटने शुरू करूं और मुझे कम से कम एरिया यूज करना है, तो बर्फी के पीसेस जितना छोटा कट करूंगा उतनी ही तो कम स्पेस लेगा। सोच के देखो, ट्रे के अंदर उतनी ही कम स्पेस ऑक्यूपाई होगी जितना आप छोटा पीस कट करोगे। इट मींस एक लाइन में मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस लग सकते हैं, जितना छोटा पीस कट करोगे उतने ही ज्यादा पीसेस आ जाएंगे। इट मींस हमें मैक्सिमम नंबर, उसने पूछा ना कितने ट्रे के अंदर कितने पीसेस आ जाएंगे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस स्टैक में पूछ रहा था। तो इट मींस वी हैव टू कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस। इट मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये कॉमन है दोनों में, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इट मींस वी हैव टू कैलकुलेट HCF। ऐसे हम पता लगाते हैं कब HCF और कब LCM। इज इट क्लियर? तो आप यहां पे लिखेंगे दिस इंप्लाई, हमें कैलकुलेट करना है HCF ऑफ 420 एंड 130, 420 एंड 130। अब इन दो नंबर्स का HCF कैलकुलेट करना है। HCF हमने ऑलरेडी 8th क्लास में भी सीखा है, बट अब हम अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग चलेंगे, रियल नंबर चैप्टर 10th क्लास। तो हम यूक्लिड्स की हेल्प से इन दोनों का HCF निकालेंगे। तो अब आपका एक नया मेथड शुरू हो रहा है, हाउ टू कैलकुलेट द HCF ऑफ टू नंबर्स बाय यूजिंग यूक्लिड्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैं यूक्लिड्स अप्लाई करना सिखा रहा हूं। एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, वहां पे भी हम क्वेश्चन करेंगे, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो पहले यहीं से सीखना शुरू करो। जब हम दो नंबर का HCF निकालना शुरू करते हैं तो सबसे पहले बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। इट मींस यहाँ पे बड़ा नंबर कौन है? 420, छोटा नंबर है 130। तो 130 से हम 420 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कितनी टाइम्स जाएगा? अगर हम 3 टाइम्स चलाते हैं तो 3 टाइम्स चल जाएगा इससे, तो आ जाएगा 390। ये बच गया हमारे पास 30। ठीक है, तो अब यहां पे कैसे लिखेंगे? देखो ये वाली फॉर्म, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये तो होता है यूक्लिड्स। आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था यूक्लिड्स यही होता है। तो यूक्लिड्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे। देखो डिविडेंड कौन है? 420, डिवाइजर किससे डिवाइड करा? 130 इंटू कोशिएंट 3 टाइम्स और प्लस रिमाइंडर 30। तो यहां पे जो हमारा रिमाइंडर है वो डज नॉट इक्वल टू 0। ये डिवीजन का प्रोसीजर जब तक चलेगा जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए, और जहां आपका रिमाइंडर 0 आया हमें HCF ऑब्टेंड हो जाएगा। कैसे ऑब्टेंड होगा भी दिखाता हूं मैं आपको। तो देखो रिमाइंडर यही तो था R, तो ये तो 0 नहीं हुआ। तो अब यहां पे आने के बाद हमें क्या करना होता है? वी हैव टू टेक डिवाइजर एंड रिमाइंडर। इन दो नंबर्स का वर्क खत्म,
420 का और 3 का। अब जो ये आपके कौन कौन से नंबर यूज करेंगे फिर सुन लो ध्यान से, एक तो डिवाइजर यूज करेंगे और एक रिमाइंडर। सुन लेना ध्यान से, डिवाइजर और रिमाइंडर। अब इसमें कौन सा बड़ा नंबर है, 130 बड़ा है, 30 छोटा है, तो अगेन डिवाइड छोटे नंबर से बड़े नंबर को 130। ठीक है, जब आप डिवाइड करोगे तो ये इससे कट जाएगा 4 टाइम्स, बच गया 10। तो देखो डिविडेंड 130 डिवाइजर 30 इंटू क्वेश्चन 4 और प्लस रिमाइंडर 10। तो अभी भी देखो रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0 है ना। जब रिमाइंडर 0 नहीं है तो फिर प्रोसीजर आगे अप्लाई करेंगे। तो आप किसको 30 को और रिमाइंडर को यूज करेंगे, इसका और इसका वर्क खत्म। तो अगेन 10 से डिवाइड करेंगे 30 और 10 3 जा 30। देखो हो गया रिमाइंडर 0। दिस इंप्लाई डिविडेंड 30, डिवाइजर कौन था 10, क्वोशिएंट 3 और रिमाइंडर 0। हो गया रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 हो गया तो यही प्रोसीजर रुक गया। और हमारा जो HCF है, HCF इज 10। याद रखना लास्ट स्टेप में जो आपका डिवाइजर होता है जिससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आए, तो वही डिवाइजर हमारा क्या कन्वर्ट हो जाता है, इट इज कॉल्ड एन HCF। इट मींस इस क्वेश्चन का जो HCF है वो क्या है 10। इट मींस एक स्टैक के अंदर मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा आप 10 पीस कट कर सकते हैं। यही पूछा था उसने कि व्हाट इज द नंबर ऑफ बर्फीज सो दैट कैन बी द प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस। तो एक स्टैक में आप 10 पीसेस कट कर सकते हैं। इज इट क्लियर। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एनसीईआरटी का एग्जाम्पल एक्सरसाइज से पहले का। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो बिफोर इट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन इट। Now student, we start exercise 1.1. It is NCERT exercise 1.1. Question number first. Use Euclid's division algorithm to find HCF, है ना। हमें HCF फाइंड आउट करके देना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का 3 पार्ट हमें दिए हुए हैं जिसमें से एक पार्ट मैं ले रहा हूं। अभी मैंने आपको HCF 2 नंबर्स का अप्लाई करना सिखाया था एक वर्ड प्रॉब्लम में एग्जाम्पल में, उसी को फॉलो करूंगा। तो रिमेनिंग 2 पार्ट्स आप खुद करेंगे इसके। और फिर उसके बाद एक मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड लिया। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट, तो मैंने अभी आपको तरीका बताया था कि जिन 2 नंबर्स का HCF हमें कैलकुलेट करना है, तो यूक्लिड्स के अकॉर्डिंग हमेशा हम ऑब्वियसली छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं। तो इसमें ये देख लेते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा। तो 135 से डिवाइड करेंगे किसको, 225। तो देखो 135 से 225 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, देखो जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 135 से अगर मैं 2 टाइम्स ज्यादा चल जाएगा तो 1 टाइम से लेंगे 135। तो ये हमारे पास यहां से बचेगा 90। ठीक है, तो सेम फॉर्म में लिखेंगे। कौन सी फॉर्म, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड देखो कितना है 225, डिवाइजर जिससे डिवाइड करा 135, क्वोशिएंट 1 टाइम्स और रिमाइंडर हमारे पास 90। तो यहां पे जो रिमाइंडर है डज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 नहीं है। तो ये डिवीजन और आगे चलेगा। अभी मैंने बताया था डिविडेंड का वर्क खत्म हो जाता है, क्वोशिएंट का वर्क। जो 2 नंबर हमारे पास बचे, एक बचा डिवाइजर और एक यूज करना है रिमाइंडर। तो जो छोटा नंबर है उससे अगेन बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे। तो जब 90 से डिवाइड करेंगे तो देखो मैं यहां कर रहा हूं 90 से डिवाइड करेंगे 135। जब आप डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स, तो बच गया 45। तो देखो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर 90 इंटू क्वोशिएंट 1 टाइम्स और प्लस रिमाइंडर 45। अगेन रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0। तो फिर कौन कौन से नंबर, एक तो डिवाइजर यूज करते हैं और एक रिमाइंडर, इनका वर्क खत्म। 45 से डिवाइड करूंगा तो 45 2 90 पूरा कट जाएगा। तो डिवाइड करके दिखाने की जरूरत नहीं है, वैसे पूरा कैंसिल हो रहा। तो देखो दिस इंप्लाई अगेन डिविडेंड 90, डिवाइजर कितनी बार, डिविडेंड सॉरी डिविडेंड हमारे पास है इस बार, ओके ठीक है 90। तो डिवाइजर कौन है, किससे डिवाइड करा 45, कितनी टाइम्स कैंसिल हुआ 2 और रिमाइंडर हो गया 0। तो देखो रिमाइंडर कम्स आउट कितना 0। इट मींस HCF कौन होता है, मैंने अभी आपको बताया था HCF होता है जो डिवाइजर से रिमाइंडर 0 हो रहा हो। तो इस डिवाइजर ने कंप्लीट डिवाइड किया। तो इट मींस HCF ऑफ 135 एंड
225 इज 45। तो ये यूक्लिड्स का एक मेथड है CF कैलकुलेट करने का। तो रिमेनिंग 2 पार्ट्स आप अपने आप सॉल्व करें। अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी उसके अंदर मैंने सिखाया था आपको ये कि show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5। ठीक है, where q is some integer, where q is some integer, ये कोई इंटीजर होगा आपके पास। ठीक है ना, इंटीजर बिना पॉइंट वाले नंबर्स, तो q is some इंटीजर्स। अब देखिएगा सॉल्यूशन, प्रूफ, सॉरी वी हैव टू शो दैट ना। तो प्रूफ देखो, यूक्लिड्स के मेथड से चलते हैं और एक मेथड और मैं सिखाऊंगा जिस मेथड से आपको इजी लगे, आप पेपर में वो मेथड अप्लाई कर सकते हो। देखो, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमने ए एक एनी पॉजिटिव इंटीजर लेट करा, तो इट मींस अगर मैं ए को 6 से डिवाइड करूं, ठीक है, से q टाइम्स, तो ये होगा 6q और कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, है ना। तो दिस इंप्लाई बाय यूक्लिड्स के अकॉर्डिंग अगर हम इसे लिखें तो यूक्लिड्स क्या कहता है? यूक्लिड्स ये तो कहता है कि अगर आपके पास ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है और एक आप उसको किसी नंबर b से डिवाइड करते हैं, तो देयर इज अ यूनिक होल नंबर्स q एंड r। तो मैंने भी तो उसी फॉर्म में लिखा है कि मैंने एक नंबर a लिया और उसको डिवाइजर अगर मैं देखूं q के साथ मल्टीप्लाई में 6 है हमारे पास, तो मैंने उसको 6 से डिवाइड करा, तो क्वोशिएंट होगा, जब 6 की q में मल्टीप्लाई होगी 6q आएगा, कुछ ना कुछ इन्हें सब्ट्रैक्ट करके रिमाइंडर बचेगा। तो मैं भी तो ये लिख रहा हूं, देन बाय यूक्लिड्स क्या था? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। चेक कर लो, क्वोशिएंट, रिमाइंडर और डिवाइजर बिल्कुल सही जगह लिखा, क्वोशिएंट अपनी जगह पे, रिमाइंडर अपनी जगह पे, डिवाइजर हो गया 6। वेयर r क्या था? इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b। b होता है डिवाइजर और डिवाइजर इस बार कौन है हमारे पास? 6। तो इसके अकॉर्डिंग हमने 6 लिखा। तो हम r को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जो r की वैल्यूज हैं 0 1 2 3 4 5, देखो 6 से लेस और 0 या 0 से बड़ी, तो ये रिमाइंडर पॉसिबल है इसके 0 1 2 3 4 5। तो एक एक करके अगर मैं इसमें वैल्यूज पुट करूं, सबसे पहले मैंने r की जगह 0 पुट करा, तो ये तो 0 क्या बचा, क्या इक्वल टू 6q। 1 रखूंगा नेक्स्ट टाइम, तो a इक्वल टू 6q प्लस 1, देन a इक्वल टू 2 रखेंगे तो 6q प्लस 2, a इक्वल टू 6q प्लस 3, a इक्वल टू 6q प्लस 4 एंड फाइनली a इक्वल टू 6q प्लस 5। अब उसने हमसे किसकी बात करी है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड, है ना, इसको ध्यान से पढ़ना, ऑड नंबर्स मांग रहा है वो आपसे कि ऑड नंबर की फॉर्म या तो 6q प्लस 1 होगी, 6q प्लस 3 होगी या 6q प्लस 5। तो हमारे पास इतने सारे वैल्यूज निकल के आई हैं जब हमने r पुट किया। तो अब इसमें से हमें चेक करना है कि हमारा कौन सा आंसर एप्लीकेबल है ऑड नंबर्स के लिए। देखो, ऑड नंबर की पहचान सीधी सी होती है, वो 2 का मल्टीपल नहीं होता। तो ध्यान से देखो, 6q है ना, 6q को मैं इजीली 2 into 3q लिख सकता हूं, तो ये तो 2 का मल्टीपल है, तो ये तो ऑड नहीं है, तो इवन हो गया, तो इसे छोड़ देंगे, ये नहीं है। इसको देखो, इसको हम 2 into 3 की फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि इसके रिमाइंडर में +1 चल रहा है, तो 1 तो ऑड में आ गया, तो 6q प्लस 1 को हम 2 के मल्टीपल में नहीं लिख सकते, तो एक तो हमारा आंसर ही आ रहा है। इसमें से अगर आप देखो तो 2 कॉमन निकल जाएगा, और 2 कॉमन आने का मतलब अंदर बचेगा 3q प्लस 1, तो ये तो 2 का मल्टीपल हो जाएगा, तो ये इवन में आगे से छोड़ देंगे। ऐसे ही ऑड में फिर ये आएगा क्योंकि इसमें से 2 कॉमन नहीं आ रहा, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 का मल्टीपल यानी ऑड नंबर हो गया। इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो ये हमारे इस केस में नहीं आ रहा, और इसमें से भी कॉमन नहीं निकल रहा, तो हमारे पास ऑड नंबर की फॉर्म क्या बच रही है? 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो आप यहां लिख दो, आउट ऑफ विच 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 आर ऑड इंटीजर्स। तो हमने शो करके दिखा दिया कि ऑड इंटीजर्स की फॉर्म ये होगी। एक मेथड तो ये है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये मेथड समझा रखा है।
इस क्वेश्चन को एक और मेथड से मैं भी आपको करके दिखाता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो एक इजी वे और बताता हूं, अगर आपको उससे समझ में आता है तो उससे कर लो, इससे आ रहा है तो इससे कर लो, दोनों मेथड एप्लीकेबल है, गलत कोई नहीं है। तो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड को मैंने अभी आपसे कहा एक और वे से मैं आपको समझा रहा हूं। अगर आपको ये वे समझ आता है इससे कर दें, जो अभी हमने किया वो समझ में आया उससे कर दें, दोनों एप्लीकेबल है, दोनों ठीक है, कोई आपका क्वेश्चन कट नहीं कर सकता। देखिए अगेन क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो देखो इसका प्रूफ हम ऐसे भी कर सकते हैं। पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है ना, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स ये नहीं होते क्या, 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड सो ऑन। क्या ये ऑड इंटीजर्स में नहीं आ रहे, है ना, ये तो बहुत सारे होंगे, दे ऑल आर पॉजिटिव ऑड इंटीजर ना, ठीक है। अगर मैं अपने क्वेश्चन को देखूं तो जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं वो सारे मेरे पास अभी ये हैं जो मैंने लिखे हैं इसके अपने अकॉर्डिंग, ऑड इंटीजर्स ये भी होते हैं। तो डिवाइजर कौन है इस समय, 6। तो अगर मैं एक एक करके इन नंबर्स को 6 से डिवाइड करके देखता हूं, इन सभी ऑड इंटीजर्स को मैं देखता हूं इनके आंसर की फॉर्म क्या निकल के आ रही है ना। तो देखो सबसे पहले मैं 1 को डिवाइड करता हूं 6 से। तो 6 से अगर मैं 1 को डिवाइड करूं, ठीक है, तो 6 1 जा 6 तो बड़ा हो जाएगा, तो 6 0 जा 0, तो रिमाइंडर में बचा 1, ठीक है। फिर मैं 3 को डिवाइड करता हूं, ठीक है, सेम मेथड से 6 से डिवाइड करा, 1 से करूंगा तो बड़ा हो जाएगा, तो 6 0 जा 0, रिमाइंडर बच गया 3। फिर मैं डिवाइड करता हूं 5 को 6 से, तो 6 0 जा अगेन 0, क्योंकि 6 1 जा 6 बड़ा हो जाएगा, तो रिमाइंडर में बचा 5। फिर मैं 7 को डिवाइड करता हूं 6 से, तो 6 1 जा 6, देखो रिमाइंडर में कितना बचा 1। फिर मैं डिवाइड करता हूं 9 को 6 से 9, तो 6 1 जा 6, रिमाइंडर में बचा 3। फिर मैं डिवाइड करता हूं 11 को, तो 6 1 जा 6, रिमाइंडर में बचा 5। फिर मैं डिवाइड करता हूं 13, ठीक है, 6 से, तो 6 2 जा 12, रिमाइंडर में बचा 1। फिर मेरे पास है 15, है ना, 6 से, तो 6 2 जा 12, रिमाइंडर में बचा 3। फिर मैं ऐसे अगला नंबर 17 ले सकता हूँ, 17 को डिवाइड करूँ, ऑड नंबर था ना मेरे पास, तो 6 से डिवाइड करूँ, तो 6 2 जा 12 बचा 5। तो मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं जितने भी ऑड इंटीजर्स को अगर मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि 6 की डिविजिबिलिटी मेरे क्वेश्चन में 6 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो जो फॉर्म मेरे पास निकल के आ रही है, अगर मैं इस वाली लाइन को देखूं, है ना, यूक्लिड्स के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं, डिविडेंड, ठीक है, इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इस वाले केस में देखो हर बार रिमाइंडर आपका जो भी डिविडेंड आपके पास है, जो भी वो नंबर ए है, 6 इंटू क्वोशिएंट, तो इस फॉर्म में देखूं तो रिमाइंडर हर बार 1 आ रहा है, ध्यान से देखना, यहां तक देखो, इस फॉर्म में रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। इसमें जो आपका ऑड नंबर है, ए इज स्टैंड फॉर ऑड नंबर, यहां पे ध्यान रखना, ए इज स्टैंड फॉर पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव ऑड नंबर्स के लिए हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ए इज स्टैंड फॉर पॉजिटिव, तो जो भी यहाँ पे ऑड नंबर मैंने लिया था पॉजिटिव इंटीजर और उसको 6 से डिवाइड करा, तो 6 इंटू क्वोशिएंट पे हर बार रिमाइंडर कितना बच रहा है, देखो इस वाली लाइन में हर बार रिमाइंडर 3 नहीं आ रहा, इस वाली लाइन में हर बार रिमाइंडर कितना आ रहा है 5, यानी a इज इक्वल टू 6 इंटू क्वोशिएंट और रिमाइंडर हमेशा कितना आ रहा है 5। आगे कितने भी नंबर आप डिवाइड करते चले जाओ, या तो रिमाइंडर में 1 बचेगा, या रिमाइंडर में 3 बचेगा, या रिमाइंडर में ऑलवेज 5। तो आप इसके बेसिस पर भी ये लिख सकते हैं, तो दिस इंप्लाई करके आगे जब ये डिवीजन आप दिखा देंगे दिस इंप्लाई, तो आप लिखोगे एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 और 6q plus 5। यही तो शो करना था हमें कि किसी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो ये भी एक तरीका है कि ऑड नंबर्स लिख लो पहले,
है ना, उनका डिवीजन 6 से स्टार्ट करो। अगर आपका क्वेश्चन में 4 होता तो 4 से डिवाइड करते, जिससे भी था। और जब आप डिवाइड करोगे तो आपको नेचुरली अपने आप ही वही फॉर्म्स मिलेंगे, आप देखोगे इससे अलग फॉर्म जाने की भी नहीं है। तो एक मेथड हमारे पास यूक्लिड्स वाला है, जिससे पहले मैंने अप्लाई करा, हम ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, ये दूसरा मेथड है। दोनों एप्लीकेबल है, दोनों में से गलत कोई नहीं है, तो ये भी एक आपके पास मेथड है। इज इट क्लियर? तो इससे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम आगे के क्वेश्चंस करते हैं, तो बिफोर इट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।